SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने जस्ट कल शुरू किया हुआ। आज दे दो बस टेस्ट क्लास के बाद। सो SHM की जस्ट एक क्लास ओवर हुई है। आज आप कोशिश कीजिए आपको कितना समझ में आता है। कसूब अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर मैं आपके साथ कुछ इंडिविजुअल सेशंस लगाकर आपको बैकअप दे दूँ। जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी उनका इंडिविजुअल सेशंस लगाकर बैकअप दे देंगे। सो कल तक हमने SHM के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्टार्ट किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। पोजीशन की इक्वेशन कर ली थी, वेलोसिटी की इक्वेशन कर ली थी, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया था। पोजीशन की इक्वेशन थी a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये हम सेट कर चुके थे। फाइव नॉट कैसे सेट करते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था माइनस ऑफ ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव। वो डिपेंड करता है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। वेलोसिटी में बस यहाँ छोड़ रहा हूँ, कल ड्राइव करा दिया था। That velocity is dx over dt. Acceleration is dv over dt. ये इतना पोर्शन हम कर चुके थे। इस पर कुछ खास न्यूमेरिकल्स नहीं करे थे। आपको मैंने बेसिक समझा दिए थे कि इसके बेसिक्स कैसे होते हैं। कुछ खास न्यूमेरिकल्स नहीं करा पाया। आप देखिए इसके न्यूमेरिकल्स आप कैसे करोगे। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं उससे कॉन्सेप्ट। सो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है। सो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। -a/2 से लेकर +a/2 तक आने का टाइम चाहिए। टाइम कैलकुलेट करना है -a/2 से +a/2। इसे कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे क्या फाइनल आंसर आ रहा है। अरे जल्दी बताओ आंसर कितना है। एक आंसर आया सलमान का विच इज t/6। और आंसर्स बताइए भाई। जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है परेशान मत हो। अभी फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समझ में आएगा। नहीं तो एक अलग से बैकअप देकर आपको ये चीजें कवर करा देंगे। शिवांग का आंसर इज 2π। अरे तुम्हें तो यार मैं एवरीवन कर सकता हूँ। π/2 आ रहा है शिवांग का आंसर अब। Summer is t/3। और आंसर्स t/3।
आमिर इज T/3, शिवांग, सलमान, बाकी लोगों को क्या हो गया? वरुण, राहुल, राहुल का T/3। अच्छा, कवलदीप की तो आज फर्स्ट क्लास है। कौस्तुभ फर्स्ट क्लास है। आस्था, आस्था आजकल कोई आंसर नहीं देती। और कौन है यहाँ पर? मिजना नहीं। भाई देखिए, आपको सीधी सीधी इक्वेशन दी, सीधा सा न्यूमेरिकल है। आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है कि x इज a साइन ओमेगा t प्लस π/6, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। कह रहा है -a/2 से a/2 तक लाने का टाइम। देखते हैं किसका आंसर सही है। वरुण का आया T/3। तो देखो, पहले तो आप सिर्फ ये कैलकुलेट कर लो कि a/2 के लिए कितना लगेगा। पहले मैं लिख दूं -a/2 और a/2 है कितना। अगर ये ओरिजिन है, ये है x इज प्लस a/2, ये है x इज -a/2। तो -a/2 से +a/2 तक जाने का टाइम चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 0 से a/2 तक का टाइम कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसका डबल कर दूंगा तो ये आ जाएगा। उचित होगा? तो देखो कैसे करेंगे। x की जगह आप a/2 रख दो, विच इज a साइन ओमेगा t प्लस π/6। ए से कैंसिल कर दो, 1/2 आ गया। तो 1/2 इज साइन ओमेगा t प्लस π/6। 1/2 का मतलब है भाई, 1/2 अगर आ रहा है दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। साइन 30 हाफ होता है। तो ओमेगा टी प्लस π/6 इज 30 डिग्री। a/2 है ना, हाफ। मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? a/2 इज a साइन ओमेगा टी प्लस π/6, हाफ आ गया। हाफ आएगा 30 डिग्री। साइन इनवर्स हाफ। तो ये ओमेगा टी प्लस π/6 आ गया। साइन इनवर्स हाफ कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री इज π/6 ओनली। भाई साइन 30 की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? साइन 30 भी हाफ होता है, और अभी तो और आ जाएगा। साइन 30 भी हाफ होता है। साइन 30 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है जिसमें हाफ आता है? साइन, अगर मैं 180 -30 ले लूं, साइन 180 -30 भी हाफ होगा। तो साइन पाई -π/6 भी हाफ होगा। तो 5π/6 भी हाफ आ जाएगा। तो यहाँ π/6 आ जाएगा, या दूसरा आ जाएगा 5π/6। भाई पाई माइनस थीटा भी होता है ना, साइन थीटा। तो ऐसे ही होगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको 5π/6 रख सकते हैं। अगर 5π/6 रखेंगे तब भी एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा कुछ।
तो इसे आप लिख सकते हैं तो ये ओमेगा टी प्लस पाई/6 जो होगा, ओमेगा टी प्लस पाई/6 को एक तो आप पाई/6 लिख सकते हो। जब पाई/6 लगोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो मीन्स टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल a/2 पर है, यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर। अब आपको देखना है यहाँ से लेकर और कौन सा इंस्टेंट होगा जब a/2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। तो a/2 डिस्प्लेसमेंट कवर करने का मतलब है दूसरी टर्म्स यूज कर लीजिए। तो ओमेगा टी प्लस पाई/6 को आप लिख सकते हैं 5 पाई/6। तो यहाँ से ओमेगा टी आ जाएगा 5 पाई/6 माइनस पाई/6। तो 5 पाई/6 माइनस पाई/6 आ गया 4 पाई/6। तो ये आपको मिल गया ओमेगा आ गया 2 पाई/t इंटू टी इज 4 पाई/6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 गया, ये 3 चला गया, टी आ गया t/3। तो जो t/3 टाइम होगा, t/3 टाइम के अंदर इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा। आपको चाहिए -a/2 से +a/2 तक आने में। सो जो टोटल टाइम आएगा, टोटल टाइम फ्रॉम -a/2 to +a/2, this is t/3 plus t/3 which is 2t/3। इतना टाइम लग जाएगा -a/2 से +a/2। अगर यहाँ पाई/6 ना देता तो कहानी कुछ और होती। जब इसने पाई/6 दे दिया, ये कह रहा है कि इनिशियली ये पाई/6 पे था, तो दैट मीन्स ये यहाँ है। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, पहले इसको यूज करेंगे फिर 5 पाई/6 हमने यूज कर लिया, तो जो टाइम लगा दैट टाइम इज t/3। ये टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा सिमेट्रिकल होता है, इक्वल होगा, इसका डबल कर दीजिए। तो t/3 t/3 2/3 2t/3 इतना लिखो। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। इतना लिखिए, एक न्यूमेरिकल और करते हैं उसके बाद। ओके, देखो मिजना, तुम्हें ये इक्वेशन दी हुई है, रिपीट करने को कह रहे हैं, सुनो। तुम्हें ये इक्वेशन दी हुई है x इज a sin ओमेगा t प्लस पाई/2। वो आपसे कहता है कि -a/2 से +a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा। मैंने सिर्फ वो टाइम निकाल दिया कि a/2 कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो a/2 कवर करने के टाइम के लिए x की जगह a/2 रख दिया, कैंसिल हुआ। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, हाफ पाई/6 पर भी होता है, 5 पाई/6 पर भी होता है। जब पाई/6 होगा तो t जीरो आ जाएगा, मीन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। जब 5 पाई/6 होगा तो आपका t आ जाएगा t/3। तो जो टोटल टाइम होगा, वो टोटल टाइम में t/3 जो टाइम आया वो बस a/2 से यहाँ तक आने का आया। तो मैं चाहिए -a/2 तक जाने का। तो अगर ये t/3 है और ये भी t/3 है, दोनों को ऐड अप कर दो, ऐड अप करके 2t/3 हो जाएगा। जो टोटल टाइम लगेगा दैट इज 2t/3। भैया लिख लिया सबने? रब कर रहा हूँ मैं। ओके, सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। एक न्यूमेरिकल और देखो, सेम कॉन्सेप्ट है। कल मैं कुछ खास न्यूमेरिकल्स नहीं करा पाया था आपको। हाँ, इसको ट्राई करो जरा। कुछ हिंट मैं दे रहा हूँ, अगर पहले पार्टिकल मीन पोजीशन पर था तो x इज a sin ओमेगा t से स्टार्ट करो। कल मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराए थे सिर्फ इसलिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टोटल डिस्टेंस a लेके तो अलग ही आएगा ना।
भाई इसे सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए मुझे कितना है। 1/√2। भाई एक समझ का आंसर आया 1/√2, और आंसर्स बताइए। आमिर का आंसर है 1/√2। और आंसर्स, अमरीश तुम्हें क्या हो गया, वरुण, राहुल। कल तो सब सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स तो मैंने कल कराए थे आपको, जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते थे, मगर आपके एंट्रेंस में फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं पूछेगा हमेशा। 16, ओके। 1/√2। कवलदीप का 16 है। तलहा इज √2 + 1। वरुण, राहुल, शिवांग। चलो भाई इतने टाइम में तो हो जाता है अगर ये सॉल्व होना हो। देखिए, तो एसएचएन की जो इक्वेशन है वो कह रहा है आपसे कि पार्टिकल t = 0 पर मीन पोजीशन पर है, तो आप a sin ओमेगा t यूज कर सकते हैं। टाइम पीरियड दिया है 8 सेकेंड्स। टाइम पीरियड देने का मतलब है ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा होता है 2π/t, तो ओमेगा हो गया 2π/8। ओमेगा आ गया π/4। तो इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह π/4 रखो, तो x आ गया a sin π/4। फर्स्ट सेकंड में चाहिए, फर्स्ट सेकंड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट चाहिए फर्स्ट सेकंड के अंदर। तो फर्स्ट सेकंड का क्या मतलब होगा, t की जगह 1 रख दो। t की जगह जैसे ही आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी x इज a sin π/4। तो sin π/4 इज 1/√2, so that will be a/√2, that's first। ये फर्स्ट सेकंड। फिर वो कह रहा है सेकंड सेकंड में निकालो। तो देखो सेकंड सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड सेकंड का मतलब है अगर ये t = 0 है, ये t = 1 है, और ये t = 2 है, तो ये 1 से लेकर 2 तक का जो है दैट इज सेकंड सेकंड। ये मतलब है सेकंड सेकंड का 1 से लेकर 2 तक। तो सेकंड सेकंड में कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले 2 सेकंड्स में निकालो। पहले हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालो 2 सेकंड्स में। 2 सेकंड्स का मतलब होगा, इसको जरा मैं क्लियर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी यार। दिस इज ओरिजिन 0, this is x equal to 1, t equal to 1 seconds, t equal to 1 and this is t equal to 2। तो ये वाला जो इंटरवल है फर्स्ट सेकंड है, ये वाला इंटरवल सेकंड सेकंड। तो मैंने पहले ये निकाल दिया, 0 से 1 में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये वाला, ये कैलकुलेट कर दिया x1 कह देता हूँ। अब मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 0 से लेकर 2 तक, यहां से लेकर यहां तक जो कवर करेगा 2 सेकंड्स में, उसे कैलकुलेट कर। तो x2 हो जाएगा a sin π/4 इंटू 2। 5/2 तो 1 आता है, तो x2 कितना आ गया, a आ गया। लेकिन आपको 2 सेकंड्स में नहीं चाहिए, आपको सेकंड सेकंड्स में चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट, अम्बरीश का कुछ ठीक लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सेकंड सेकंड।
तो सेकंड सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना, मैं एक मिनट यार स्टार्ट, तो ये सेकंड सेकंड में जो कवर करेगा ये होगा x2 माइनस x1। सेकंड सेकंड का मतलब है 1 से लेकर 2 तक में, ये वाला चाहिए। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 कितना था a, x1 कितना आया a/√2। तो ये डिस्प्लेसमेंट है जो सेकंड सेकंड में कवर किया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट सेकंड में कवर किया है। फर्स्ट और सेकंड सेकंड का रेशियो चाहिए। तो दैट मीन्स वो आपसे कह रहा है S1 और X का रेशियो ले लीजिए। x1 कितना है a/√2 और x कितना आ गया a माइनस a/√2। तो ये x1 और x का जो रेशियो होगा भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा। इट्स 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√2। सो x1 और x का जो रेशियो है दैट्स √2 से √2 कैंसिल होगा, दैट्स 1/√2 माइनस। सब का समझ का बाद में सही आया भाई। ये क्लियर हुआ या एक बार और रिपीट करना है मुझे? वरुण, शिवांग, भाई देखो जो तुम्हें एंट्रेंस देने हैं ना, चाहे वो नीट का एग्जाम हो रहा हो या फिर वो अभी जेई का हो, वो आपसे फॉर्मूले नहीं पूछेगा, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा। तो न्यूमेरिकल्स तो टफ होंगे। नहीं समझ में आया बताओ, क्योंकि इसके बिना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। आरिशा, आस्था, नॉट क्लियर, ओके। वरुण, इसको क्लियर करने के लिए ना ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या है। ओके देखिए, वो आपसे कह रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए फर्स्ट सेकंड में और सेकंड सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसका रेशियो चाहिए। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। वो आपसे कह रहा है t इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, मींस मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है सिंपली a sin ओमेगा। अब a sin ओमेगा t कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा पता होना चाहिए। टाइम पीरियड दिया है, ओमेगा होता है 2π/t। टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स दिया है, 2π/8, π/4 आ गया ओमेगा। इस ओमेगा की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ रख दी, तो ये x आया a sin π/4। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई। पहले सेकंड में निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है। फर्स्ट सेकंड के लिए t को 1 रख दिया यहाँ, तो x आ गया a sin π/4। π/4 इज 1/√2, सो दैट्स a/2, दैट्स x। फिर मैंने निकाला 2 सेकंड्स में, सेकंड नहीं निकाला। सेकंड सेकंड का मतलब होता है 1 से 2। 2 सेकंड्स का मतलब है, मैं इसको फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसके बिना नहीं सॉल्व होगा। जो लोग अटक रहे हैं उनको इतना समझ में आना चाहिए ये वाला। दिस इज t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2। ये है फर्स्ट सेकंड यहां से यहां तक, और 1 से 2 है ये सेकंड सेकंड। तो अभी हमने x1 निकाला, मीन 0 से 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया a/√2। अब मैं ये निकाल रहा हूं कि 0 से 2 में कितना कवर करेगा। तो 0 से 2 के लिए आप क्या करेंगे, इसमें t की जगह 2 रख दीजिए। 0 से 2 सेकंड्स के लिए तो x2 आ गया, 2 रख दिया, कैंसिल हो गया, a sin π/2 हो गया, sin π/2 इज 1, तो x2a आ गया। 2 सेकंड्स में इतना कवर किया। सेकंड सेकंड में कितना कवर करेगा भाई, x2 माइनस x1। सेकंड सेकंड का मतलब ये है कि 2 सेकंड्स माइनस 1 सेकंड, x2 माइनस x1। सो x2 इज a, x1 कितना था a/√2, इट्स a माइनस a/√2, ये आ गया। अब आप रेशियो ले लीजिए x1 और x का रेशियो। x1 और x का रेशियो होगा a/√2 बाय a माइनस a/√2। अब यहाँ देखो a तो अभी ये क्लियर हुआ, अभी माइनस क्यों करा मैंने वरुण? अब इसका जस्ट रेशियो लिया मैंने और कुछ नहीं किया, कैंसिल कर दिया तो आ गया। हाँ तला, आप चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके आपका आंसर सही है, आपने रेशनलाइज किया होगा, ठीक है ठीक। थोड़ा सा और धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे इसका, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं मेडिकल का। कॉन्सेप्ट वही है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आस्था क्लियर हुआ ये? आस्था, सना,
और मामा रूज, मेरी आवाज तुम लोगों तक नहीं पहुंचती? रजा, करोगे? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ? इसको मैं रब कर दूं, क्लियर हुआ ये सबका? तो भाई जिसकी फर्स्ट क्लास है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कोशिश कीजिए समझने की। मतलब एक दो क्लासेस में आप बिल्कुल बैच के साथ साथ आ जाओगे। जस्ट एक लेक्चर मिस हुआ एसएचएम का, ज्यादा मिस नहीं हुआ, जस्ट एक लेक्चर मिस हुआ, तो मैं आपको वीकेंड्स में बैकअप दे दूंगा, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी हो। रब कर दूं सब? लिख लिया सबने? रोज कुछ नहीं हुआ, न्यूमेरिकल कराया मैंने, थ्योरी का कोई पार्ट नहीं कराया। ओके चलो इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, बस तीन न्यूमेरिकल और करने हैं। अब ये तीन कर जाओ तो एसएचएम क्लियर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस न्यूमेरिकल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट पार्ट मुझे यहाँ सॉल्व करके दिखाओ, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद पे कर दो। फर्स्ट पार्ट मुझे सॉल्व करके दिखाओ। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए। थोड़ा सा आज खुद करने होंगे न्यूमेरिकल्स, तब जाके सीखोगे। गलत आंसर्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी इक्वेशन चाहिए कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस। मेजर काम है आपको यहाँ कैलकुलेट करने का फाई नॉट। ये होती है ना, x इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मुझे फर्स्ट में दो, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के लिए फाई नॉट कैलकुलेट करके दिखाइए। फाई नॉट, दिस इज इजी। फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए फाई नॉट कैलकुलेट करके दिखाइए कितना। ट्राई करो चाहे गलत हो, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके सारे कॉन्सेप्ट यूज कर ले। आंसर्स आस्था सना ट्राई करो, गलत होने दो कोई बात नहीं। ट्वेल्थ इट्स योर फर्स्ट क्लास, तो मे भी शायद इसलिए प्रॉब्लम आ रही हो। जस्ट कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, मैं कुछ और नया शुरू करूंगा तो आपको समझ में आएगा। आई का t इक्वल टू -3t है, ओके। फर्स्ट का फाई नॉट चाहिए वरुण। फाई नॉट तो π/2 π/3 कुछ ऐसा होगा ना, -3t तो नहीं होगा। ट्वेल्थ इट्स योर फर्स्ट क्लास और ऑलरेडी एक लेक्चर इसका हो चुका है, तो प्रॉब्लम आ रही होगी। कंटिन्यू करो फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, शायद कुछ नया शुरू हो, समझ में आएगा। नहीं होता मैं आपको बैकअप देकर फिर इसके बराबर ले आऊँ, उसकी टेंशन मत। ज़्यादा अपनी पूरी एफर्ट्स लगाओ जितना आप कोशिश कर सकते हो समझने। आंसर्स भाई देखिए किसी से। हाँ ये सही है भाई। फर्स्ट पार्ट तो देखो ट्रिवियल है ना। हाँ तो x की जो इक्वेशन है, x इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये दी हुई है आपकी इक्वेशन। 3 है ना। तुम्हारा मेजर काम है राहुल फाई नॉट निकालना, ओमेगा तो दिया हुआ है 3। सो तुम्हारा जो मेजर काम है वो किसी तरह से फाई नॉट निकालना है। तो t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू दे। फर्स्ट पार्ट में t इक्वल टू 0 पर
x कितना है 0। तो जब आप वैल्यू रखोगे तो x तो 0 आ गया, a sin phi नॉट। तो ये रिजल्ट आया साइन फाई नॉट इज 0। बस तुम्हें फाई नॉट निकालना है, ए दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, फाई नॉट चाहिए। तो फाई नॉट निकालने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, मीन पोजीशन पर। अब मीन पोजीशन पर था, दैट मीन्स t इक्वल टू 0 पर x कितना है 0, x की जगह मैंने 0 रख दिया, 0 इज a sin phi नॉट, सो योर sin phi नॉट इज 0। sin phi नॉट 0 होने के दो चांसेस हैं, phi नॉट 0 भी हो सकता है और phi नॉट पाई भी हो सकता है। 0 और पाई में दोनों पॉसिबिलिटीज। अब 0 होगा या पाई होगा वो डिपेंड करता है इस एरो पर। देखो एरो कहाँ जा रहे हैं, राइट में, मीन्स वेलोसिटी राइट में। वेलोसिटी राइट में होने का मतलब है ये पॉजिटिव होगी टर्म। तो फर्स्ट पार्ट में आप जो चूज करोगे, आप चूज करोगे फाई नॉट इज 0। जब आप सेकेंड पार्ट लेंगे, सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी कहां पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। सो फिर वेलोसिटी इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब है कि अब आपका v नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, है तो अब भी ओरिजिन पर, t इक्वल टू 0 पर अब भी x कितना होगा 0। सेम कैलकुलेशन, 0 और पाई दोनों आ जाएंगे, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है, फाई आप क्या चूज करोगे, फाई। तो जस्ट एरो से फर्क पड़ता है, दोनों ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एरो राइट में है तो आप 0 चूज कर रहे हो, वेलोसिटी पॉजिटिव है। एरो लेफ्ट में है तो आप पाई चूज कर रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव। ये देखिए इतना। सेकंड और थर्ड पार्ट स्क्रीनशॉट लो, घर पे सॉल्व करोगे। भाई आज थोड़ा सा परेशानी आएगी, चीजें थोड़ी सी टफ हो जाएंगी आज। एटलीस्ट जब तक मैं अभी 2000 न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, ये थोड़ा सा टफ रहेगा, इसके बाद चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये समझ में आया, यहाँ 0 और यहाँ पाई चूज करने का रीजन, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ राइट साइड में तो 0 लिया, लेफ्ट में जा रहा है वेलोसिटी नेगेटिव है, इसलिए पाई लेंगे। समझ। भैया हुआ सबसे, ये रिपीट करना है। हर्षा, आस्था, सना, राहुल, वरुण, सब खामोश बैठे हैं। हाँ 0 लेंगे क्योंकि हमें फाई नॉट चाहिए, बाकी सब तो दिया हुआ है। आपको x की इक्वेशन चाहिए राहुल, तो मैंने फाई नॉट कैलकुलेट कर दिया ना, तो अब तो काम हो गया। आप x की इक्वेशन क्या लिख सकते हो, ये होता है ना a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो x की इक्वेशन हो जाएगी a गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर, तो इस a की जगह 2 सेंटीमीटर रख दीजिए। 0.02 साइन ओमेगा t प्लस 0, यहां पर आ गया 0.02 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये दो इक्वेशन आ जाएंगे। अब डाउट्स देखने दो। पाई का पाई/6 होगा आंसर, 5 का, हाँ शायद, चेक करना होगा शिवांग। हाँ 5/6 ही आएगा शिवांग शायद। राहुल सर क्वेश्चन में जो x इक्वल टू 0 दे रखा है, हाँ ये x इक्वल टू 0 जो दिया है ना क्वेश्चन में, ये t इक्वल टू 0 पर, जहां से पार्टिकल शुरू कर रहा है, तो मैंने इसीलिए लिया है कि t इक्वल टू 0 पर x 0 है। फाई नॉट क्या होगा, वैल्यू रख दिया, x की जगह 0, t की जगह 0। सबने लिख लिया ये, सना हुआ, उमामा, रूज, शिवांग, शिवांग चुप बैठा है, सो गए। चलो जी रब करते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं।
सो द नेक्स्ट इज एक न्यूमेरिकल और करो, इसके ऊपर सेम कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हें इक्वेशंस बहुत ढंग से यूज करनी आनी चाहिए, और यहाँ सबसे ज्यादा जो तुम्हें परेशान करेगा वो फेस कांस्टेंट परेशान करेगा। थोड़ी सी हिंट मैं दे रहा हूँ, उसके बाद तुम शुरू करना। तो देखो क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू एक्स एक्सिस अबाउट ओरिजिन विद सेम एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो दो पार्टिकल हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट मूव करते हैं, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम। किसी इंस्टेंट पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है a/3 फ्रॉम द ओरिजिन ऑपोजिट साइड्स। सो कुछ ऐसा है कि अगर ये ओरिजिन है, पार्टिकल 1 यहाँ पर है, पार्टिकल 2 यहाँ पर है, इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज a/3, बट पार्टिकल 1 की वेलोसिटी और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी दे आर इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन। फेज डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऐसा करो भाई, मान लो फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन है साइन ओमेगा टी, दूसरा जो पार्टिकल है उसकी इक्वेशन ले लेते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, where phi is phase difference, phi is phase difference between both the particles. दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा दैट फेज डिफरेंस इज phi, phi का फेज डिफरेंस है दोनों पार्टिकल्स के बीच। मुझे इस phi की वैल्यू चाहिए, चलिए इसके आगे आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करिए, मुझे बताइए phi कितना आ रहा है। अच्छा ये भी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक एक छोटी सी गड़बड़ है, देख लो जरा। ये भी a/3 है और ये भी a/3 है, तो टोटल है 2a/3, टोटल 2a/3 है। ओरिजिन से एक a/3 लेफ्ट में है, एक a/3 राइट में है। आंसर बताओ क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? गलत करो लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो। थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम है। शिवांग के अकॉर्डिंग 0 है, ओके। शिवांग कह रहा है 0 है, और आंसर आमिर, वरुण, कवलदीप का आ रहा है 2, उमामा 0।
राहुल 0 और पाए। कुलदीप ऐसे ही ट्राई करता रहे, गलत होते होते सही हो जाएगा। अमरीश, कोई आंसर? नहीं हो रहा तो मैं सॉल्व करूं, फिर टाइम मत वेस्ट करो। मैं सिर्फ टाइम दे रहा हूँ कि शायद कोई सॉल्व कर रहा हूँ। अमरीश, वरुण। नहीं हो रहा वरुण से, वरुण ने हथियार डाल दिया। आमिर, समझ। वरुण, समझ ने भी हथियार डाल दिया, समझ से भी नहीं हो रहा। और अमरीश का कोई जवाब नहीं आया। अमरीश आखिर तक लगा रहता है वैसे। वही, देखो इजी सा काम है। x1 इज ए साइन ओमेगा टी, ये मान लो ये x1 है, इसे मान लो ये x2 है। वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट पार्टिकल इज a/3। इसे कहता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन। एक एक स्टेप ढंग से देखो, इसे कहता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, और इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सिर्फ हमने इतना किया, थर्ड को 1 में रख दिया। थर्ड को जब आप 1 में रखोगे, यहां रखोगे, तो x1 कितना a/3 है। सो a/3 इज a sin ओमेगा t। ये कैंसिल हो गया। प्रबलदीप, तुम्हें फिजिक्स शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन एटलीस्ट मैथमेटिकल स्टेप समझने की कोशिश करो। ओके, शुरू से देखो, ये ओरिजिन है वरुण। ये पार्टिकल 1 यहां रखा है, सेपरेशन a/3। पार्टिकल 2 लेफ्ट में रखा है, सेपरेशन इज -a/3। एक ओरिजिन के लेफ्ट में, एक ओरिजिन के राइट में, दोनों के बीच में सेपरेशन 2a/3। फाइ निकालना है। एक की इक्वेशन ली मैंने a sin ओमेगा टी, दूसरे की इक्वेशन ली a sin ओमेगा टी प्लस फाइ। फाइ इज फेस कांस्टेंट। ए को स्मॉल ए लिख देता हूँ, ऊपर स्मॉल ए ले लिया मैंने। फाइ इज फेस कांस्टेंट है। तो मैं दोनों के बीच का फेस डिफरेंस चाहिए, फाइ क्या होगा। तो मैंने क्या किया, पहला पार्टिकल कहाँ कितने डिस्टेंस पर है, a/3। तो x1 की जगह a/3 रख दिया, ये हो गया a/3 a sin ओमेगा टी। ए से ए कैंसिल हो गया, sin ओमेगा टी आ गया 1/3। इसी तरह से x2 कितना दिया है, -a/3। ये 1 2 3 हो गया था, ये इक्वेशन नंबर 4 है। x2 की जगह -a/3 रख दो। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। 5 को 2 में रखो। जब आप 5 को 2 में रखेंगे, तो ये आ गया -a/3 इज a sin ओमेगा टी प्लस 5। तो देखिए, ये a से a कैंसिल हुआ, ये आ गया -1/3 इज साइन ओमेगा टी प्लस 5। भाई यहां तक बताओ मुझे, इक्वेशन नंबर 6 यहां तक कोई परेशानी? ये फोर्थ इक्वेशन। देखो बीच बीच में जो स्टेप्स है ना, वहीं तक बताते चलो, ऐसा ना हो कि तुम कहो शुरू से बताओ, तो बड़ा परेशानी हो जाएगी। फोर्थ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिर्फ एक काम करना है, इस साइन ओमेगा टी को यहां सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, में पाई नहीं आएगा। जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो इसको 6 को एक्सपेंड कर दो। -1/3 इज साइन a प्लस बी है। इसे आप लिख सकते हैं साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। एक्सपेंड कर दिया। और इसके बाद आप एक काम और कर दो,
देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस खूब हो जाएंगी इसमें। साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस, ये है ना कॉस ओमेगा टी, इस कॉस ओमेगा टी की जगह रख दो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आ गया साइन फाई। तो ऐसे होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस थीटा की जगह लिख सकते हो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहां से लिख दिया मैंने, ये आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos square omega t is 1, sin square theta plus cos square theta is 1, क्लास 10 से याद है। इसे कह देते हैं 7। अब जहां जहां sin ओमेगा t आ रहा है उसकी जगह 1/3 रख दो, यहां से फोर्थ को सेवंथ में रख देते हैं। जब हम फोर्थ को सेवंथ में रखेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए चैट रूम बंद कर रहा हूं। फोर्थ को 7 में रख दो। जब आप फोर्थ को सेवंथ में रखोगे तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये -1/3 तो रहा -1/3। साइन ओमेगा टी की जगह आपने क्या रखा भाई, फोर्थ क्या है, साइन ओमेगा टी इज 1/3, तो इस साइन ओमेगा टी की जगह आपने 1/3 रख दिया कॉस फाई। भाई इस न्यूमेरिकल को समझना सबके लिए जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है कि लंबा है तो छोड़ देंगे। इस कैलकुलेशन के स्टेप्स यूज होंगे। साइन ओमेगा टी इज 1/3, इट्स 1/9 मल्टीप्लाइड बाय साइन फाई। तो ये आ गया -1/3 इज 1/3 cos 5 प्लस, तो ये कितना आ गया, 9 - 1 8, रूट 8/9 हो जाएगा, तो उसको लिख देता हूँ रूट 8/3 साइन 5। अब जरा ढंग से देखोगे तो हर जगह से ये 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 3 कैंसिल कर दो, तो ये बच गया -1 इज cos 5 प्लस √8 sin 5। इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर फाई निकालना। सो इसे सॉल्व कर कर फाई निकालने के लिए एक काम करते हैं, इस वाले को ना मैं यहाँ माइनस कॉस फाई को देख लो, -1 माइनस कॉस फाई इज √8 sin 5। दिस इज इक्वेशन नंबर, और इसमें भी एक काम करो, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो ये बच गया 1 प्लस कॉस फाई इज √8 sin 5। जिन लोगों को कैलकुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन इसके बिना काम होगा नहीं, इसको मेडिकल के बिना। अब आपको ऐसी चीजें एसएचएम में करनी होगी। यहाँ तक लिख लो जल्दी से, फिर मैं सब रब करूंगा और आगे करेंगे इसको। एक का भी तो आंसर सही नहीं आया। अम्बरीश का क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या, उसका तो आ जाता है, ठीक है नहीं अम्बरीश का। भाई यहाँ तक बताओ मुझे, कोई डाउट? सना, आस्था, कवलदीप, फिजिक्स छोड़, कैलकुलेशंस देखो, कैलकुलेशन समझ में आ रही है? कवलदीप, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फॉलो होनी चाहिए यार, फिजिक्स तो मैं समझा दूंगा तुम्हें बाद में, फिजिक्स की टेंशन मत लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की आज टेंशन लो। अभी तो है 1.5 महीना है ना, 1.5 महीने में तो बहुत कुछ सिखा, जहां से आइडेंटिटी शुरू हुई वहां से नहीं समझ आया। ओके, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है आरिशा, ये होता है, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो साइन को एक बार इसके साथ ले जाओ, जब इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो साइन को एक बार इसके साथ लिखो, साइन ओमेगा टी। समझ, तेरे सारे आंसर गलत है। कॉस फाइव, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, कॉस फाइव प्लस कॉस को ओमेगा टी के साथ लिखो और फिर साइन को फाइव के साथ लिखो। आरिशा ये काम तुमने एसी में भी करा है। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, अभी जो कॉस ओमेगा टी है इसे मैंने साइन की टर्म्स में लिख दिया, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, cos square omega t is 1 minus sin square omega t, तो cos omega t रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, तो वहां से इसे लिख दिया sin फाइव। अब सिर्फ इतना काम किया मैंने कि ये जो sin ओमेगा t 1/3 आया था, इस sin ओमेगा t की जगह भी 1/3 रख दिया, इस sin ओमेगा t की जगह भी 1/3 रख दिया, बस इतना काम करा आरिशा, और कुछ नहीं करा, बाकी अलजेब्रा लिख दो जल्दी से इतना, और मुझे बताओ इतना हो जाए तो। किसी एक का भी आंसर सही नहीं आया अब तक। रूज,
तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत खराब है। आया समझ में या बाउंस कर रहा है? डन। क्या बात। हाँ भाई समझ बताओ। तो मैं अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ समझ बोलो क्या कह रहे हो? सर मेरा आंसर माइनस साइन इनवर्स 1/3 आ रहा है। क्या? मेरा आंसर -1/3 आ रहा है, साइन इनवर्स -1/3। ना गलत है। ग्रुप को जगह देखते हैं। अभी रुक जाओ अभी देखते हैं। भाई यहाँ तक लिख लो तो बताओ मुझे सब। आज तक तुम क्लास में हो? डन। वरुण नहीं छोड़ सकता। छोड़ देगा तो 1 to 25 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, सब कूदते चले जाएंगे। अरे कर तो 1 महीने के अंदर सब होने लगेगा ये। जानबूझ के करा रहा हूं मैं आज इतने लेंदी क्वेश्चंस की, थोड़ी सी आदत पड़ जाए कैलकुलेशंस की। आज तक क्लियर हुआ है यहाँ तक या बाउंस कर रहा है ऊपर से? बच्चों तुम्हारे बिल्कुल आंसर्स नहीं आते, अब समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या हो रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उम्मीद खत्म हो रही है। ओके कवलदीप रेज्ड हैंड, तो मैं चलो जी मैं इतना तो रब कर रहा हूँ, यहाँ तक सबने कर लिया। अब हमारा काम सिर्फ रह जाएगा किसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करना। भाई जितनों को भी लेंदी कैलकुलेशन में परेशानी आ रही है इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको तो सीखनी है ये चीजें। और जानबूझकर मैंने एसएचएम उठाया टफ टॉपिक की, एसएचएम एक बार हो जाएगा ना तो फिर हमें कहीं परेशानी नहीं आएगी फिर। तो यार ये जो आखिरी इक्वेशन आई, ये इक्वेशन है माइनस ऑफ। कुछ लोगों को बहुत परेशानी आएगी इसमें, लेकिन ये मैंने जानबूझ के उठाया है, क्रैश कोर्स में ऐसे ही करते हैं, टफ टॉपिक सबसे पहले करा दो ताकि बाकी फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाए। स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया 2 cos 5, माइनस का तो स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, और ये आ जाएगा 8 sin स्क्वायर 5। अब किसी तरह से sin स्क्वायर 5 को भी cos स्क्वायर 5 में कन्वर्ट कर देते हैं, सब कुछ cos में ले आते हैं। तो 1 + cos स्क्वायर 5 + 2 cos 5 = 8। sin स्क्वायर 5 को 1 - cos स्क्वायर 5, उसमें सब कुछ cos में लेकर आना चाह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। 1 + cos स्क्वायर 5 + 2 cos 5 is 8 - 8 cos स्क्वायर 5। अभी आता हूँ समझ क्या कह रहा है। इन सब चीजों को लेफ्ट में ले आओ, जब लेफ्ट में ले आओगे तो ये हो जाएगा 1 - 8 होगा -7। इसको लेफ्ट में ले आओ -7। cos स्क्वायर 5 -8 sin स्क्वायर 5 प्लस हो जाएगा +9 cos स्क्वायर 5 + 2 cos 5 = 0। समझ अभी और देखते हैं, जो तुम शॉर्टकट बता रहे हो ना कि इसमें कुछ शॉर्टकट भी हैं, अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं इसे सॉल्व कर दूं फिर डिस्कस करेंगे। जो भी शॉर्टकट्स आपको दिख रहे हैं, हो सकता है मुझे नहीं समझ में आ रहा हो कोई शॉर्टकट, तुम लोग कर लोगे। बस अभी मैं इसे एक बार कंप्लीट कर दूं फिर शॉर्टकट ढूंढेंगे। और आज के ये 2-3 न्यूमेरिकल्स आपका एसएचएम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो ये आ गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9 cos स्क्वायर 5 + 2 cos 5 -7 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। भाई cos 5 को कुछ रख दो x, तो जब तुम यहाँ वैल्यूज रखोगे तो ये आ गया 9x²। ये डर सा लगता है ना cos देखकर, -7 = 0, मुझे cos की वैल्यू चाहिए। तो यार बताओगे मुझे क्या रूट्स हो सकती हैं? 63 9x² + 9x
-7x -7 = 0। यही होगी या कुछ और भी रूट्स हो जाएंगी? हाँ यही हो जाएगा। x यहाँ से कॉमन ले लिया, नहीं x तो 9x कॉमन आ जाएगा पूरा। कोई भी तुम में से लेंदी कैलकुलेशन में उम्मीद नहीं छोड़ेगा, आखिरी स्टेप तक करना है। 9x कॉमन आ गया, x+1 -7x 7 कॉमन आ गया, x+1 = 0। तो ये आ गया x+1 और एक आ गया 9x -7 = 0। तो आपके पास cos की x की दो वैल्यूज आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी, हाँ अब आया कुछ आंसर। x आया -1 और x की एक वैल्यू है 7/9, है ना। ये x+1 है 0, तो x -1 हो जाएगा, ये 7/9 है। सो दैट मीन्स cos phi की दो वैल्यूज है, या तो cos phi -1 है या फिर cos phi is 7/9। -1 होने का मतलब है phi is 180 डिग्री और 7/9 होने का मतलब है phi is cos इनवर्स 7/9। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, उसके लिए उसने दिया है कि वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन। अगर वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो 180 डिग्री होता। वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। अगर वो कहता वेलोसिटी, इसीलिए मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था जानबूझ के कि वहां वेलोसिटीज वगैरह में कुछ दिया हुआ था आपको रिलेशन, जानबूझ के दिया था मैंने आपको कि यहाँ परेशानी ना है। 180 का मतलब होगा वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो कह रहा है वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो ये नहीं चूज करेंगे। आपका जो आंसर होगा phi is cos इनवर्स 7/9। सो इतनी कैलकुलेशंस एक दो न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ जाएगी। इतना लिखिए, कैलकुलेट करिए यहां तक, फिर एक न्यूमेरिकल और देखिए। एसएचएम की शुरू की एक क्लास और होगी जिसमें मैं ऐसी चीजें करवाऊंगा, फिर उसके बाद इतनी लंबी कैलकुलेशंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ समझ बोलो। सर ये जो ऊपर है आपने -1 + cos phi = √8 sin phi लिखा है, हाँ तो इसमें 1 + cos phi को 2 cos² π/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 cos² π/2, 1 + cos 2 cos² थीटा। हाँ तो इसको 2 cos² π/2 और sin phi को 2 sin π/2 cos π/2 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट tan phi में रिलेशन आ जाएगा। एक माइनस साइन बचेगा लेकिन, है ना। यस सर। माइनस साइन बचेगा, फिर वहां से भी दो ही रूट्स आएंगी तुम्हारी। जी सर। ओके समझ हो गया। आमिर भी कुछ पूछ रहा है। सर मैं कह रहा था जब हम 2 cos² phi लिखेंगे तो सर उसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते? आई मीन 1 + cos phi को 2 cos² phi/2 किया हमने, तो यहाँ पे साइन को हम sin phi/2 इंटू cos phi/2 जो होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो उससे हमारा सर जो निकला है, मैंने ऐसे किया है तो मेरा आया है कि पाई = 2 tan इनवर्स पाई -√8। अब उसमें भी -√8 आ गया ना, आप दो रूट्स तो निकाल ही सकते हो। ओके ठीक है सर। हाँ भाई, और लोग बताओ क्या डाउट्स है इसमें, फिर एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे। वरुण, आरिशा पूरी बाउंस हो रही है कैलकुलेशन। अच्छा इसको लिखो, फिर मैं तुम्हारे साथ एक डाउट क्लास रख लेता हूँ। 9:30 डाउट क्लास है, 9:30 आ जाओ, 9:30 में डिस्कस कर लूंगा जिसके साथ ये कैलकुलेशन बाउंस कर रही है। एक आध न्यूमेरिकल तो मुझे ऐसा कराना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता मैं। एक आध तो इतना टफ पड़ेगा। वरुण, राहुल सब बाउंस कर रहा है। शिवांग, कला आ गया। ओके
चलो जी, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको रब करते हैं। रब कर दूं सर? रूज, चलो क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं रूज को। बिल्कुल क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं, क्लास के एंड में डिस्कस करता हूँ। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है, उसे देखो, फिर थ्योरी करेंगे। इसे ट्राई कीजिए। रोज मैं क्लास के एंड में बताता हूँ, ये जो कैलकुलेशंस की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसमें क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं। इसे कर कर दिखाओ खुद। बस 5 2 माइनस 5 1 ही तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बताइए। हेलो, इसे सॉल्व करो और बताओ मुझे 5 2 माइनस 5 1 यहाँ कितना आया। सेवन पाई बाय 12 हो गए भाई। एक आंसर आया 7 पाई बाय 12। ये तो आने चाहिए, ये तो इजी है, अभी तो 2 लाइन की कैलकुलेशन है। -7 पाई बाय 12 एक आंसर आ रहा है जो गलत है शायद। अगर किसी को इसमें परेशानी आती है, साइन 7 पाई बाय 6 नहीं, 4 पाई बाय 6 होता है -√3/2। 4 पाई बाय 6 इज -√3/2। 13 पाई बाय 12। ओके, और आंसर्स? एक आंसर आया -7 पाई बाय 12, एक आया 13 पाई बाय 12। और बताइए आंसर्स। एक आंसर है 5 पाई बाय 12। ये इजी है। -√3/2 साइन 4 पाई बाय 6 होता है। अरे जैसे तुम्हें कल सिखाया था फेस कांस्टेंट कैलकुलेट करना, 5 पाई बाय 12 आया, वरुण 3 पाई बाय 4 आया। चलो गुड। आमिर 1 मिनट रुक जा, मैं इसको सॉल्व कर दूं। शिवांग तुम्हें को डिस्कस करना है? तुमने हाथ रेस किया हुआ है। नो, हो गया। ओके, 4 पाई बाय 6 क्यों, क्या मिस्टेक है? अच्छा, 4 पाई बाय 3 होता है, पाई प्लस पाई बाय 3। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक। सॉरी, पाई बाय 3 हो जाएगा। ओके, सो देखो यहाँ ये इक्वेशन दी हुई है, वाई पी है ए साइन
ओमेगा टी प्लस फाई 1। आपको गिवन है इसकी जो वैल्यूज दी हुई हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, टी इक्वल टू 0, पार्टिकल पी एट डिस्टेंस ऑफ ए बाय √2। तो देखो भाई टफ है, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं टफ है, अरे टफ है तो क्या हुआ, सीखने की कोशिश करो ना। एंट्रेंस तुम अपने लेवल पे थोड़ा ना लाके बनाओगे। x इज ए बाय √2, तो t इक्वल टू 0 पर x ए बाय √2 है। ये जो yp है, इसी yp को x कहते हैं हम। चलो x हटा दो, yp लिख देते हैं। yp इज ए बाय √2, वैल्यू रखो। तो yp की जगह आपने a बाय √2 रखा, विच इज a साइन ओमेगा t। ओमेगा 0, भाई t की जगह 0 रख दीजिए, प्लस फाई 1। a से ये a कैंसिल हुआ, सो यू हैव 1 बाय √2 इज साइन फाई 1। साइन फाई 1 बाय √2 होता है पाई बाय 4 पर, तो फाई 1 आ गया पाई बाय 4। अब फाई 1 के बाद वो आपसे पूछेगा फाई 2 निकालो। तो सेकंड के लिए जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन दी हुई है वाई क्यू इज ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। टी इक्वल टू 0 पर माइनस √3/2 पर है। सो एट t इक्वल टू 0, वाई क्यू आपको दिया है माइनस √3/2 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। माइनस √3/2a इज a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। a से a कैंसिल हुआ, t की जगह 0 रख देते हैं। ये जो t है इसकी जगह 0 आ जाएगा, तो ये हुआ ओमेगा इंटू 0। सो यू हैव माइनस ऑफ √3/2 इज साइन फाई नॉट। अब साइन में √3/2 है, साइन में माइनस √3/2 तब आता है जब 4π/3 होता है, तो फाई 2 हो जाएगा 4π/3। फाई 1 और फाई 2 आ गया, तो जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज फाई 2 माइनस फाई 1। 4π/3 माइनस π/4, सो एलसीएम इज 12। ये मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी, 6 नहीं होता 3 होता है ना, पाई प्लस π/3 हो जाता है। सो 12, ये हुआ 16, ये हुआ 3, सो दैट इज 13π/12। हाँ, 2-3 स्टूडेंट्स का ठीक आ रहा था। भाई हम 0 से 2π तक जाते हैं। जब आप फेस ले रहे होते हैं ना, फेस 0 से 2π तक लेते हैं हमेशा, तुम्हें कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा वहां नेगेटिव वाले में। भाई ये क्लियर हुआ सबका? सना, मिजना, समद। यार ये जो नए वाले बच्चे हैं ना, ये बेचारे परेशान हो रहे होंगे इस वक्त। कवलदीप, कस्तूब, कवलदीप कुछ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? कौस्तुभ, ओके, चलो जी नेक्स्ट देखिए। रब कर दूं इसे मैं? लिख लिया सबने? उरूज, शिवांग, तुमने फिर हाथ रेस किया, कुछ पूछना है तुम्हें? शिवांग, कुछ पूछना है तुमको? अच्छा, ऐसे ही हो गया, ठीक। चलो भाई, सबने लिख लिया, रब कर दूं इसको? कुछ थ्योरी कर लेते हैं, बिल्कुल थ्योरी नहीं हुई आज तो। 4π/3 कैसे? ओके, 4π/3 ऐसे से ना कि साइन पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा माइनस साइन थीटा के लिए। साइन √3/2 कब होता है? 60 डिग्री के लिए। 60 क्या होता है? π/3, तो पाई प्लस π/3 हो जाएगा, 4π/3।
पाई प्लस पाई बाय 3 होगा ना, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। पाई प्लस पाई बाय 3। वरुण पूछ रहा है कि अगर दोनों P और Q मीन पोजीशन की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? अगर दोनों मीन पोजीशन की तरफ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, phi2 माइनस phi1। एक मिनट वरुण, देख लेते हैं इसको, मैं रब करता हूं, फिर वरुण का अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। भाई वरुण पूछ रहा है अगर दोनों के दोनों मीन पोजीशन की तरफ जाएंगे तब क्या डिफरेंस आएगा कैलकुलेशंस में? अब देखो वरुण, हर केस में ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल, ऐसा नहीं हो सकता कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से किसी इक्वेशन से कनेक्टेड हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, और किसी भी इंस्टेंट के ऊपर t इक्वल टू 0 के ऊपर ये दोनों कहीं भी हो जाए। मतलब इस केस में ये जो कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशंस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों एक डायरेक्शंस में जा रहे हो, इन कंडीशंस के लिए जो दी हुई है कि फ्रीक्वेंसी सेम हो। अगर फ्रीक्वेंसी अलग होती, कुछ और कंडीशन दी हुई होती, तो फिर आप निकाल सकते थे फाई पाई के आसपास कुछ आता। चलो जी, इसको यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। सो ये तो इक्वेशन हो गई पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पर न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट देखो एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हमने सब डिस्कस कर लिया। अब पूछ रहे एसएचएम में बताओ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइव पाई बाय 3 से कैसे आ जाएगा सर ना? अभी डिस्कस करता हूं, मैं इसको आगे ले जाऊं थोड़ा सा। एनर्जी इन एसएचएम, तो एसएचएम में सिस्टम के पास, भाई अगर सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम में, तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट फोर्स इज माइनस ऑफ के एक्स। एक चीज और याद रखिएगा, अगर कोई भी फोर्स पोजीशन की सिंगल पावर्स के प्रोपोर्शनल है तो ऐसी फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होती हैं। अगर फोर्स और पोजीशन लीनियरली प्रोपोर्शनल है तो ये फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होती है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी जरूर आएगी, तो यहां भी एक पोटेंशियल एनर्जी जरूर मिलेगी। तो एसएचएम में दो तरह की एनर्जीज होंगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। अब ये जो K है हमने लिखा था ओमेगा इज रूट ओवर K बाय M। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप यहां से K को ओमेगा और M की टर्म्स में लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा K बाय M, K हो जाएगा M ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ K की जगह M ओमेगा स्क्वायर रख दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ M ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं पोटेंशियल एनर्जी के, एक हाफ के एक्स स्क्वायर, एक हाफ M ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो एसएचएम में जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है दैट्स माइनस ऑफ के एक्स। रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू पोजीशन की फर्स्ट पावर,
अगर फोर्स और पोजीशन लीनियरली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन किसी भी तरह से काम नहीं आएगी। फोर्स को इंटीग्रेट कर दो 0 से x तक, जो भी आएगा वर्क डन वो पोटेंशियल एनर्जी देगा। मैं इसको डिराइव नहीं करा रहा, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी होती है समझ 1/x स्क्वायर टाइप फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होती हैं और लीनियरली प्रोपोर्शनल टू x टाइप फोर्सेस भी कंजर्वेटिव होती हैं। ये दो जनरल टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। हर 1/r स्क्वायर टाइप फोर्स भी कंजर्वेटिव है और x टू द पावर 1 भी कंजर्वेटिव, दोनों कंजर्वेटिव होते हैं। तो जो ओमेगा आएगा दैट्स रूट ओवर k/m। ये हमने SHM जब डिराइव कर रहे थे तब किया था शुरू में। ओमेगा स्क्वायर k/m, k को लिख दिया m ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ इस k की जगह आप m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब ये तो जो आई पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। आपको इस पोटेंशियल एनर्जी को फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं। भाई x का हमने एक्सप्रेशन यूज किया था स्टार्टिंग में, a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें चाहे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ के a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब देखो cos में कुछ खास नहीं है, पोजीशन की आप दोनों इक्वेशंस लिख सकते हैं। भाई SHM में पोजीशन की इक्वेशन ये भी होती है a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वो आपकी मर्जी है आप cos यूज करें या sin यूज करें। मैंने सिर्फ cos इसलिए ले लिया क्योंकि कल वेलोसिटी भी मैंने cos ही लेकर सॉल्व करी। अब यहां वो आपसे कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालिए मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन का मतलब है x इज 0, यहां पर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ इंटू k इंटू 0 स्क्वायर, दैट्स 0। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0। वो आपसे कहेगा एक्सट्रीम पर कैलकुलेट कीजिए। भाई एक्सट्रीम का मतलब है कि x एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा हाफ के ए स्क्वायर। अब आपसे कहता है पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाल दो। अब यहीं पर वो आपसे ये भी कहेगा न्यूमेरिकल्स में कि पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाल दो, यू एवरेज। तो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब है 0 से लेकर t तक आप पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट कीजिए और उसके बाद कैपिटल T से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप ये काम करेंगे, देखो टाइम वाला फंक्शन है, इसे भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस यहां तक लिखूंगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट लिखूंगा। हाफ के ए स्क्वायर, अच्छा नहीं इसको पूरा लिखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी आपको कुछ जगह इसकी, प्लस 5 dt डिवाइडेड बाय t कर दिया। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज आएगा 1/4 के ए स्क्वायर। तो ये आप याद रखिएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 के ए स्क्वायर और ये कांस्टेंट होती है। तो एक बार और देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, इट्स वेरिएबल। के को आप ओमेगा की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये भी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये भी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। आप पोजीशन की वैल्यू रख सकते हैं, पोजीशन x होगा a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, सो दैट्स हाफ के ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट। जब आप मीन पोजीशन लोगे, ये टाइम का फंक्शन हो गया, ये पोजीशन का फंक्शन है। अगर वो कहता है मीन पोजीशन पर निकालिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मीन पोजीशन मींस x इक्वल टू 0, तो जब आप x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे किसी में भी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। एक्सट्रीम पर कहता है दैट मींस x इज प्लस माइनस a लिखोगे तो हाफ के ए स्क्वायर होगा। फिर वो आपसे कहेगा एवरेज निकालो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू सिंपली 1/4 के ए स्क्वायर हो जाती है
और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। हाँ भाई यहां बताइए मुझे क्या डाउट्स हैं? आरिशा, शिवांग, कवलदीप, मंजू, राहुल, तला, वरुण, डाउट्स बताइए इसमें। आपसे फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, मतलब आप जो एग्जाम्स देने जा रहे हैं वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। बस ये बेसिक्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल्स वर्कआउट कर पाए। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। मीन के बाद से देखो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ना राहुल, अगर वो कह रहा है एवरेज कैलकुलेट कीजिए, यहीं से पूछ रहे हो ना राहुल, एवरेज से? राहुल हाँ, तो देखो किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालने का तरीका होता है, अगर वो कहता है आपसे कि एवरेज निकालिए किसी भी क्वांटिटी का, कि आप उसे 0 से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको कैपिटल टी से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, पूरे टाइम पीरियड पर इंटीग्रेट करो और टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो। तो ये जब आप पूरा इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 1/। इस पूरे इंटीग्रल के बाद जब आप ये पूरा इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो इंटीग्रल परफॉर्म करने के बाद ये 1/4 के स्क्वायर आएगा। अच्छा इसका मैं तुम्हें एक शॉर्टकट मेथड और सिखाता हूँ एवरेज निकालने का। तुम्हें यू का एवरेज चाहिए ना, देखो यू का एवरेज निकालने का मतलब है हाफ, अच्छा इनको अलग से लिखते हैं इसमें, चलो सीख लो एवरेज निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है। यहां तक लिखा सबने, इतना रब करूं? देखो एवरेज का स्टैंडर्ड मेथड तो यही है कि 0 से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करो और उसी से डिवाइड कर दो। दूसरा मेथड है एवरेज का, ऐसे लिखते हैं ना एवरेज को, इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर, हाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसे एवरेज लगा दो। देखो हाफ के ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, बचा क्या? बच गया एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब ये जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है ना, इसका एवरेज निकालने के लिए भाई कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू लो। कॉस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। कॉस स्क्वायर में -1 नहीं हो सकता, कॉस में -1 होगा, कॉस स्क्वायर -1 नहीं हो सकता। मैक्सिमम वैल्यू लो 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी का एवरेज चाहिए तो उसकी मिनिमम वैल्यू लो, मैक्सिमम वैल्यू लो, ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 0 + 1/2 एवरेज कितना आ गया? हाफ। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एवरेज आया भाई, ये जो पूरा है ये हाफ हो जाएगा, सो इट्स हाफ के ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाफ, कितना आ गया? 1/4। तो इस ट्रिक से क्या होता है, आप इंटीग्रल सॉल्व करने से बच जाते हैं। चलो अच्छा हुआ राहुल ने पूछ लिया तो याद आ गया मुझे। हाँ राहुल, क्लियर हुआ? राहुल लगता है केमिस्ट्री वाले सर आ गए। अच्छा 8 बज गए, ओके ओके। तो देखो बस एक लास्ट, ये क्लास तो ओवर हो गया, सारा टाइम न्यूमेरिकल्स ले गया भाई। सैटरडे हो सकता है एक एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़े मुझे, मेरा स्लो हो गया बहुत। एवरेज निकालने के लिए राहुल 0 से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट करो और टी से डिवाइड कर दो, ये एवरेज निकलता है ऐसे। अब एवरेज निकालने का एक शॉर्टकट है, एवरेज को ऐसे लिख दो और जो जिस चीज का भी एवरेज ले रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था ना टाइम की टर्म्स में, ये वाला एज इट इज लिख दिया, हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हाफ के स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर चला गया,
ये बच गया cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का एवरेज चाहिए। इस एवरेज को निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू लिखो 0, मैक्सिमम वैल्यू लिखो 1 डिवाइडेड बाय 2, इट्स हाफ। तो जो एवरेज आया वो हाफ आ गया, हाफ के स्क्वायर बाहर हुआ, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को हाफ लिख दिया, हाफ हाफ 4 हो गया, 1/4 के स्क्वायर। तो ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। सब आपकी केमिस्ट्री क्लास है, लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है, यहीं स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री, यहीं स्टार्ट हो जाएगी। चलो भाई बाय, मैं क्लास यहीं छोड़ रहा हूँ, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास है, कल मैं किसी तरह से आपके साथ एक सेशन अरेंज कर स्टार्टिंग से आपको एसएचएम करा दूंगा ताकि नेक्स्ट क्लास से आपको सब समझ में आना शुरू हो जाए।